कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग सेफ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। दिस इज द थर्ड सीरीज, द थर्ड पार्ट ऑफ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग के जो 2 एपिसोड्स पहले हैं, इसके पहले वाले, जिसमें फर्स्ट एपिसोड में मैंने बात की थी कि ओवरथिंकिंग क्या है, ओवरथिंकिंग को किस तरह से समझा जाए। एंड पार्ट 2 में मैंने स्टेप्स बताए थे हाउ टू ओवरकम ओवरथिंकिंग। इससे अगर आप अनजान हैं, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का ये जो एपिसोड है, दिस इज वंस अगेन पार्ट 3 ओवरथिंकिंग। इसमें मैं एक्टिविटीज शेयर करने वाली हूं। आई एम गोइंग टू कम अप विथ एक्टिविटीज जिससे हम ओवरथिंकिंग को टाटा बाय बाय हमेशा के लिए कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप इन 11 स्टेप्स। सो दीज आर वंस अगेन 11 विंडोज टू जंप आउट। इसको मैंने शीर्षक दिया है 11 विंडोज टू जंप आउट। पता है, बचपन में हम लोग खिड़की से बहुत कूदा करते थे। खिड़की से कूदने का अलग ही मजा होता था। जहां हम छुपन छुपाई खेलते थे बचपन में, तो हमें खिड़की से छलांग लगाने की बहुत मस्ती सूझती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका शीर्षक जंपिंग आउट फ्रॉम द विंडोज रखा है। ये 11 विंडोज हैं जिसके बाहर आपको छलांग लगानी है, दम लगा के हमेशा। तो ओवरथिंकिंग को हम परमानेंटली टाटा बाय बाय कर देंगे विथ these things. So without wasting the time, let's begin the videos. ये जो 11 विंडोज हैं उसमें से सबसे पहली विंडो कौन सी है? Just a second guys, I'll have my book. Here it is. The first window that you are going to jump out is manage your stress. Stress level जब हद से बढ़ जाता है तब ओवरथिंकिंग की नौबत आती है। तब ओवरथिंकिंग के वेव्स 90 से 100 फीट की ऊपर तक छलांग लगाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? मुझे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज किस तरह से करेंगे? हाउ विल वी मैनेज अवर स्ट्रेस? मूव, अनप्लग एंड स्पेंड द टाइम इन नेचर। अब मूव और अनप्लग, इसका मतलब क्या हुआ? मूव मतलब जो परिस्थिति है, जो जगह है या फिर जो विचार है, तुरंत मुझे उससे दूसरे विचार पर स्विच ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक्सीडेंट से गुजर चुके हैं और उस एक्सीडेंट ने आपके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है फॉर एग्जाम्पल, और उसी की ओवर थिंकिंग में आप इतनी गहराई में चले जाते हैं कि आपको नकारात्मक ख्याल ही आते हैं कि कहीं अगर घर से भी बाहर एक कदम निकला और कोई और आपको टक्कर लगा के गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इससे तुरंत हमें दूसरी थॉट को स्विच ऑन करना है। अब दूसरी थॉट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर में पौधे हैं तो मैं क्या करूंगा? इन पौधों को तुरंत आई विल रन एंड पानी दूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप नेचर की ओर भी बढ़ेंगे, नेचर से भी कनेक्ट होंगे, और ये पूरा आपका जो मन, विचारों का जो केंद्रित है किस जगह पे? एक जगह पे, नकारात्मकता पे। उससे बाहर निकलकर प्रकृति से जुड़कर फिर से आपको क्या करेगा? अनप्लग करेगा उस नेगेटिविटी से एंड आपको नेचर की तरफ मोड़ेगा, जहां नेचर एक बहुत बड़ी हीलिंग है हमारे लिए। हम जानते हैं, लेकिन हम इस बात से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं हम इससे। तो ओपन दिस विंडो, इस खिड़की को खोल के ले छलांग। विंडो नंबर 2, विंडो नंबर 2 जो है दैट इज कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो इमोशंस हैं, अब ये इमोशंस हैं वो हैं क्या? इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डेप्थ में, तो मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जहां पे हम जो जिंदगी के बहुत बड़े द्वंद्व से गुजरते हैं, दिमाग से डिसीजन लें या दिल से,
तो वहां पे मैंने इन भावनाओं का जिक्र गहराई में किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसको भी देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। अब ये दूसरा विंडो है, कंट्रोल योर इमोशंस। हमारी जो भावनाएं हैं ये तो हम खुद कंट्रोल कर ही सकते हैं, तो हमने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। किस तरह से कि एक बहाव होता है एक दिशा में, उसको वहीं पे स्टॉप का कमांड देकर रुक जा। जैसे बारिश आने पर हम क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे खिड़की सब बंद कर लेते हैं ताकि पानी घर में ना आए। हमारे घर का जो अंदर का एरिया है वहां पे पानी ना आए और पानी से कोई भी सामान खराब ना हो। तो उसी तरह से हमने ये स्टॉप कर देना है विचारों को, हमारे इमोशंस को यहाँ पे। और हमें क्या करना है, फेस योर फियर्स। हमारा जो डर है उसका डट के सामना करना है। डर का सामना किस तरह से किया जाए, ऐसा नहीं कि नीचे कुल्हाड़ी पड़ी है और मैं अपना पैर उस पे मारूं। नो, दिस इज नॉट फेस द फियर्स। फेस द फियर्स किसको कहा जाएगा कि जैसे मैं घर के बाहर जा रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे 10 लोग ऐसे मिलने ही वाले हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। तो यो फेस योर फियर्स मतलब क्या है कि मुझे इन लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना है। इनको किस तरह से मैं अपने से दूर कर सकूं। तो ये क्या हुआ, दिस इज फेसिंग माई फियर। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था कि एक्सीडेंट वाला किस्सा था जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया, तो मुझे उसको फियर फेस करने के लिए मुझे घर से बाहर अपना रेगुलर रूटीन काम करने तो जाना ही पड़ेगा ना। उसके बिना मेरा गुजारा नहीं होने वाला। हर रोज मैं किसी को तो बोल नहीं सकता कि भाई तू मेरे लिए ये लेके आना, तू मेरा ये काम कर देना, तू मेरा वो काम कर देना। ये तो नहीं चलता, हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता है। तो इसी के साथ क्या है, हमें अपनी फियर्स को ऐसे फेस करना है। नाउ दूसरा एग्जाम्पल, इफ आई से अबाउट द रूटीन डे, राइट। रूटीन डे फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह उठते हैं, यस, हर रोज सुबह एक नई भोर होती है। क्या हमें पता है कि हम दूसरे दिन सुबह जगने वाले हैं या नहीं, फिर भी एक आशा है और हर रोज हम शांति से सोते हैं इस आशा के साथ कि हम दूसरे दिन सुबह जगेंगे और दूसरे दिन की ढेर सारी प्लानिंग करके रखती है। तो ये क्या है, दिस इज इनडायरेक्टली आप लोग फियर को फेस करते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं है, ये आपने कभी कंसिडर किया ही नहीं, नेवर यू कंसिडर्ड, राइट। सो इस तरह से अपनी फियर्स को फेस करना है। सो दिस इज विंडो नंबर 2। इस विंडो से ले छलांग और अपनी फियर्स का सामना कर डट के। देयरआफ्टर गोइंग ऑन टू विंडो नंबर 3। विंडो नंबर 3 इज आइडेंटिफाई डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स। हमने पहचानना है जो विनाशकारी थॉट पैटर्न्स हैं। अब जो विनाशकारी हैं थॉट्स, क्या, जो आप लगातार ओवर थिंकिंग में जो परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं या परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं या किसी बिहेवियर के बारे में सोचते रहते हैं कि ये ऐसा रिजल्ट होगा पास्ट में, या तो ऐसा हुआ होता तो, या फिर समथिंग अबाउट फ्यूचर और एनीथिंग। तो ये क्या है, इसको सबसे पहले मुझे पहचानना है कि ये चीज क्या है। अगर ये चीज पहचान में आ गई तो आप इसको बाय डिफॉल्ट खिड़की पे बिठा के कैरम के स्ट्राइकर को कैसे मारते हो, वैसे इसको बाय डिफॉल्ट आप छलांग लगवाओगे। आप तो लोगे अपनी छलांग डेयरिंग की, उसी के साथ आप ये जो डिवास्टेटिंग थॉट पैटर्न्स हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स हैं, विनाशकारी विचार की जो लय है, विनाशकारी विचारों की जो बहाव है, उसको ले छलांग, चल जा भाई, मैंने देखो छलांग लगवाई। जैसे कैरम में स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है, अंदर जो वो कॉइन्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसको। तो इसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं फॉर योर सेल्फ, तो क्या करते हैं, आप कपड़े को परखते हैं हाथों में लेके कि ये कपड़ा सही है या नहीं है। यस,
इन द सेम वे हमने अपनी डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स हैं उसको पहचानना है। और अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो फील फ्री टू कनेक्ट मी, मैं आपकी सहायता करूंगी इस कार्य में, आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में, राइट। सो ये है विंडो नंबर 3। यहां से ले छलांग और कर डेयरिंग से अपनी नैया पार। विंडो नंबर 4, नो द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड इंट्यूशन। मुझे क्या करना है, पहचानना है फर्क, जानना है फर्क किसके बीच में, अपनी फियर के बीच में, डर के बीच में, और अपनी इंट्यूशन के बीच में। इंट्यूशन मतलब क्या है, जो हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं या फिर आत्मस्फूर्णा जिसे बोला जाता है। तो ये क्या है, दिस इज योर इंट्यूशन। हम कई बार कहते हैं ना, मेरे को अंदर से पता नहीं एक सिग्नल आ रहा कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, या मेरे को अंदर से कोई बात सूझ रही है कि हमने इस दिशा में नहीं, हमने इस दिशा में जाना चाहिए, तो हमें जल्दी अपना रास्ता मिलेगा। तो दिस इज योर इंट्यूशन। डर तो हमें पता ही है कि डर क्या है, तो हमें सबसे पहले जानना है फर्क डर के बीच में और इंट्यूशन के बीच में। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं ओवर थिंकिंग के मामले में। क्यों? क्योंकि जहां हम इंट्यूशन को डर समझ ले या डर को इंट्यूशन समझ के अगर हम लोग आगे बढ़े, तो दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम बहुत ही विपरीत और बहुत ही डिफिकल्ट एंड बहुत ही भयावह होंगे। तो ये भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाकू पहली बार अपने हाथ में लेते हैं, हमें चाकू चलाना आता तो है नहीं, अब क्या करें? चाकू चलाना हमें कौन सिखाता है? बाय डिफॉल्ट मम्मी सिखाती है चाकू चलाना, यस। तो जब हम चलाना सीखते हैं मम्मी के द्वारा, मम्मी सिखाती है ऐसे ऐसे करो, प्रैक्टिकल हम भी साथ में करते हैं ऐसे, तो एक डर रहता है ना हमारे अंदर कि कहीं मेरा हाथ कट गया तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे वैसे आपका डर क्या है वहां से कट जाता है, यस। और दूसरी तरफ इंट्यूशन है, अब जैसे जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं तो वैसे ही मेरा मन जो है मुझे और नई दिशा निर्देश भी देता है। और ये पहचानना हमारा सबसे बड़ा प्राइम टास्क है। तो इंट्यूशन के बीच और डर के बीच में सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है और इस खिड़की से ले छलांग। दिस इज विंडो नंबर 4। नाउ गोइंग ऑन टू विंडो नंबर 5, पुट थिंग्स इनटू वाइडर पर्सपेक्टिव। चीजों को बड़े स्पेक्ट्रम में देखिए। सिर्फ एक इतना सा बिंदु है जिस पर आप चिपक के उस इतने से नजरिए से आप वो पूरी बात को देख रहे हो, तो ये चीज गलत है, मैं कहूंगी। नो, डोंट डू दिस। डोंट थिंक फ्रॉम द सेम पर्सपेक्टिव फ्रीक्वेंटली। एक ही विचार को एक ही तरह से सैकड़ों बार, अरबों बार विचार करना, ये अपने लिए ही कब्र खोदने के बराबर है। और ये ओवर थिंकिंग ही तो है जो आप अपनी कब्र खोद रहे हो। डोंट डू दिस, नो। सो फ्रॉम हियर ट्यून इन टू द वाइडर पर्सपेक्टिव। जो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, हमें बारीकी से हर वो चीज इतनी बड़ी करके दिखाता है जो हम नहीं देख पाते सूक्ष्म तरीके से। जैसे हमारे सामने अगर फॉर एग्जाम्पल ये किताब है, तो इस किताब में ये डिजाइन है, सी इफ यू कैन सी ऑन स्क्रीन, तो ये डिजाइन है। इसको अगर मुझे और बारीकी से देखना है तो मैं अगर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करूंगी तो मुझे इसकी जो हर एक डॉट है किस तरह से जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, वो भी मुझे देखने को मिलेगा। एंड एक बहुत बड़ा इमेज जो है मेरे सामने ओपन होगा, यस। इंस्टेड ऑफ जो मैं अभी मेरे सामने देख रही हूं, इतना सा एक बिंदु है जो बहुत बड़ी रचना कर रहा। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो हम डॉट वाला गेम खेल चुके हैं अपने बचपन में, और आज भी हम खेलना पसंद करते हैं, राइट। डॉट्स की पूरी पूरी क्रिएशन होती है और उन डॉट्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं
तो एक बहुत बड़ा पिक्चर क्रिएट होता है। तो उसी तरह से हमें अपना पर्सपेक्टिव वाइड करना है। हम इतने से बिंदु पर चिपक के अपने विचारों को इतना पागल कर देते हैं कि बेचारा विचार भी हमसे थक जाता है कि भाई तू क्या करवा रहा मुझसे, अब थक गया मैं मैराथन दौड़ के भाई, अब मैंने नहीं दौड़ना। सो पुट योर थिंग्स इनटू अ वाइडर पर्सपेक्टिव। दिस इज विंडो नंबर 5। यहां से ले छलांग। विंडो नंबर 6, सेट शॉर्ट टाइम लिमिट्स फॉर डिसीशंस। अब जहां हम लंबे टाइम तक डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर अगर दूसरी चीज मैं कहूं कि डिसीजन के लिए लगातार आपके दिमाग में इधर से उधर उधर से इधर विचार क्या करते हैं, बबल्स बनते हैं और इधर से इधर क्या होता है, घूमते रहते हैं। और इधर से इधर घूमने में वो आपको इतना ओवर थिंकिंग की खाई में धकेल देते हैं दैट आप खुद भी नहीं पहचान पाते। तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट टाइम लिमिट सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी बनाते हो कुकर में, तो कुकर की टाइम लिमिट है कि कुकर की फ्रीक्वेंट टाइम रेंजेस में सीटी बजती है, कितनी देर में, जब तक कुकर में भाप बनती है। और भाप के जब बाहर निकलने का टाइम आता है, अंदर का जो गर्मी वाला प्रेशर होता है कुकर का, तो तब क्या होता है, सीटी बजती है। और सीटी फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स पे बनती है। तो डिसीजन लेने के लिए एक शॉर्ट टाइम स्पैन सेट कीजिए अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डिसीजन मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कब करूं, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो मैं कब तक आगे बढ़ूं। अब ये दोनों के लिए आप हो सकता है 1 घंटा भी सोचे, 2 घंटा भी सोचे, और कई लोग तो हफ्ता भर सोचते हैं इसके लिए। तो ये नहीं करना है, मुझे टाइम लिमिट सेट करनी है। कितनी? 15 मिनट्स। मैं कहूंगी 15 मिनट्स जिन लोगों के लिए उनके टाइम के हिसाब से, कि जो 15 दिन हफ्ता लगाते हैं डिसीजन लेने में। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई 1 दिन में डिसीजन लेता है, तो उनके लिए मैं कहूंगी 5 मिनट्स का टाइम पीरियड सेट कीजिए डिसीजन लेने में। और अगर आप असमर्थ हैं डिसीजन लेने में, तो किसी की सहायता लीजिए। अगर आप मेरी भी सहायता लेना चाहें डिसीजन मेकिंग में, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी सजेस्टिंग यू। मैं खुद एक फेस रीडर हूं, एनर्जी रीडर हूं, वॉइस रीडर हूं। सो इट विल बी अ हेल्पफुल टास्क फॉर यू टू कम आउट ऑफ ओवर थिंकिंग। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। मैं अपने कनेक्ट होने की सारी जो माध्यम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करूंगी, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो हमने क्या करना है, शॉर्ट टाइम लिमिट सेट करनी है, कमांड देना है कि मैं इतने समय में डिसीजन ले लूंगा। तो दिस इज विंडो नंबर 6। विंडो नंबर 6 से ले छलांग। विंडो नंबर 7, say stop in the situation where you cannot think straight। जहां आप सीधा उस विषय पर नहीं सोच पाते हैं, तो हमने क्या करना है, वहीं से रुक जाना है। उसके आगे हमने उस सिचुएशन के बारे में सोचना ही नहीं है। पलट इसका सबसे इजी उदाहरण। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जा रहे होते हैं किसी दिशा में और हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते, एक बार बाय तो कर लिया, लेकिन अपनी जो इंट्यूशन है आवाज देती है कि चल पलट। तो ये क्या है, इन द सेम वे हम नेचुरली चल पलट बोलेंगे अपने आप को। किससे? अपनी विचारधारा को, कि हमने एक दिशा से दूसरी दिशा में चल पलट जाना है। हमने इसके बारे में सोचना ही नहीं है। इमीडिएटली टर्न आउट इनटू एन एक्टिविटी जो आपको सबसे पसंद है। तो वहीं से क्या होगा, ये सिचुएशन स्टॉप हो जाएगा और आप इसके बारे में आगे नहीं सोचेंगे। तो दिस इज विंडो नंबर 7। और यहां से चल बंदे कूद जा और
ले लंबी छलांग अपनी साहस की, ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने की। विंडो नंबर 8, विंडो नंबर 8 इज स्पेंड मोर टाइम विद द पीपल हु डू नॉट ओवरथिंक। ये ऐसी छलांग है खिड़की में से मैं कहूंगी कि जो आपको 100% ओवरथिंकिंग से बाहर निकालेगी। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करना है जो ओवरथिंकिंग नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे समझें, तो हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं जो ओवरथिंकिंग नहीं करते, मोटिवेटिंग है, या फिर अपने फैमिली के ऐसे कोई मेंबर से जो कि हमारी ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने में सहायता कर सकता है। और तीसरा एवरग्रीन ओवन ऑप्शन है कि हम नेचर से बात करें। नेचर से क्यों? क्योंकि नेचर से जब आप बात करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने आप को पूरा ओपन कर देते हैं कि जो आपके दिमाग में एक एक छोटी सी बात होती है घुसी हुई कील की तरह, उसको आप फ्रीली बोल देते हैं। तो ये चीज सबसे पहले करनी है कि आपको अपने आप को क्या करना है, इससे बाहर निकालने के लिए इसको ऐसे समय व्यतीत करना है ऐसे लोगों के साथ जो ओवरथिंकिंग ना करते हो। एंड फाइनल ऑप्शन में कहूंगी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी व्हेनेवर यू फील कि आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, या फिर ओवरथिंकिंग का शिकार हैं आप, और आपको कोई दिख नहीं रहा, कोई सूझ नहीं रहा कि जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूं। दिस इज एन ओपन विंडो एवरग्रीन, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लोगों से बात करनी है, इससे क्या होगा, हमें एक ऐसा सकारात्मक वातावरण मिलेगा, ऐसी सकारात्मक सोच मिलेगी जहां से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें ओवरथिंकिंग से बाहर निकालती है। तो ये विंडो क्या है, दिस विंडो इज गोइंग टू पंप यू बाय डिफॉल्ट। हवा का जैसे बहाव होता है नेचुरल, तो कितनी तेजी से हवा हर चीज को एक से दूसरी जगह पहुंचा देती है। इन द सेम वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से ओवरथिंकिंग को एक बहुत फोर्स के साथ ऐसी पंप मिलेगी कि जो कभी भी वापस मुड़ के आपके पास नहीं आएगा। तो दिस इज विंडो नंबर 8। चल चढ़ खिड़की पे और ले छलांग। विंडो नंबर 9। नाउ विंडो नंबर 9 इज टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन साइलेंस। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो ओवरथिंकिंग में एक मैग्नेट की तरह रोल प्ले करता है। जहां हम खुद को नहीं जानते, अगर खुद को नहीं समझे हैं, तो ओवरथिंकिंग के हजारों दानव हम पर आक्रमण करेंगे और हम कभी ओवरथिंकिंग से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को समझना है। अगर हम अपने आप को समझेंगे तो हमें अपनी विचारधारा के बारे में भी पता चलेगा कि हम किस विचारधारा के हैं, हम क्या सोचते हैं। और दूसरी बात, अगर हम खुद को समझ लिए हैं तो हम अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे और ओवरथिंकिंग वाला जो जर्म है ना, ओवरथिंकिंग का जर्म गलती से भी इस जो इम्यूनिटी का पावर हाउस है, इस इम्यूनिटी के पावर हाउस में कभी भी ओवरथिंकिंग का जर्म घुस ही नहीं पाएगा। एंड फाइनली नंबर 10 इज मेक एन एक्शन प्लान। बातें तो बहुत हो गई, अब सच में मुझे क्या करना है ये कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा। ये तो सारी की सारी खिड़कियां थी जो छलांग लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन एक खिड़की है जो मुझे खुद को भी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग करते हैं हम, तो ड्राइंग में सबसे पहले मुझे पेंसिल को क्या करना पड़े, अपने हाथ में तो लेनी पड़े पेंसिल, मुझे पेंसिल को शार्प भी करना पड़े। एंड तीसरी चीज, मुझे पेंसिल से कागज पे कुछ ड्रॉ भी करना पड़े, तब जाके मेरी ड्राइंग कागज पर
दिखेगी, बाकी तो सब विचार ही है जो मेरे मन में चल रहा है। आपके मन के विचार आप ही तक रहेंगे, या फिर जो आपको गहराई से पहचानता है वो बंदा आपके विचारों को तुरंत पकड़ लेगा। और तीसरा है कोई फेस रीडर जो तुरंत आपको देख के इमीडिएटली बता देगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, राइट। सो एक विंडो आपने भी बनानी है। मेक योर एक्शन प्लान, ये सीक्वेंस है 1, 2 and 3 और विंडो नंबर 10 से ले छलांग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने शॉपिंग के लिए बाहर जाना है तो शॉपिंग के लिए पहले मुझे जगह तय करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे समय निकालना पड़ता है, और उसके भी ऊपर मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसों के तो मुझे कोई दुकान में पैर भी ना रखने दे। तो ये चीजें, ये क्या है, मेरा एक्शन प्लान है कि एक के बाद एक मुझे ये करना है, तब जाके मेरी जो एक्शन है शॉपिंग की वो पूरी होगी और मैं शॉपिंग कर पाऊंगी। तो इन द सेम वे यू ऑल्सो नीड टू हैव एन एक्शन प्लान। एंड फाइनली नंबर 11, खिड़की नंबर 11। यूजुअली कहते हैं ना 9 2 11, हिंदी में कहावत है। तो अब विंडो नंबर 11 की बारी आई है। सो गेट रेडी वंस अगेन विथ योर पावर हाउस, पावर बूस्टिंग एनर्जीज। ये क्या है, एक डिसीजन लेना है मुझे खुद के लिए। दिस इज वंस अगेन द बिगेस्ट एंड द एवर क्रूशियल थिंग that you are going to do for your own self, overthinking से बाहर निकलने के लिए। तो क्या करना है मुझे, विंडो नंबर 11 इज मुझे निर्णय लेना है। ओवरथिंकिंग क्या करता है, आपको निर्णय लेने ही नहीं देता, हमेशा उलझनों में उलझाए रखता है, कुछ पास्ट के या कुछ फ्यूचर के परिणामों से, जहां आप डिसीजन ले ही नहीं पाते हो। तो इसको डिसीजन लेना है। एक डिसीजन मुझे अपने लिए लेना है, किस बात के लिए, कि हाँ अब मैं इंसान बनने वाला हूं एक्शन का। अब एक के बाद एक एक्शन ऐसी चलेंगी कि जिंदगी में दोबारा ओवरथिंकिंग मेरे दरवाजे पर खटखटा नहीं पाएगा, ओवरथिंकिंग मेरे दरवाजे कभी आ ही नहीं पाएगा। ऐसी एक्शन प्लान खड़ी करनी है अपने लिए, और सच में मुझे वो एक्शन लेना शुरू करना है। क्यों, अब इसका भी एक एग्जाम्पल मैं दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहिया है, पहिया अगर एक जगह पड़ा रहेगा तो वो किस काम का, किसी काम का है वो पहिया नहीं। अगर वो पहिया गति करता है, वो पहिया गति करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तब जाके वो पहिए की वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि उसने गति से एक जगह दूसरी जगह चीज पहुंचाई है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने की दिशा दी है। तो उसी तरह से हमने भी गति करनी है एक्शन के साथ। तो एक्शन लेना शुरू। दिस इज खिड़की नंबर 11। अब खिड़की नंबर 11 को खोल और ले छलांग एक्शन के समंदर में। फिक्र मत कर बंदे, तेरा पहिया तेरी कमाल है। फिक्र मत कर बंदे, तेरा पहिया तेरी कमाल है। तेरा एक्शन तेरी तकदीर है, तेरा एक्शन तेरी तकदीर है, और तेरा जज्बा तेरी ढाल है। With this thought, I end today's episode of Overthinking Part 3. This was 11 windows जिससे ले छलांग। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और ये जो ओवरथिंकिंग के डांसिंग डॉल्स हैं, इन 11 विंडोज से एक के बाद एक सबको छलांग लगवानी है, ताकि ये फिर से आप तक मुड़ ना सके, और ऐसी छलांग कोसों दूर तक कि वो फिर गड़ ही जाए जमीन में, वापस आए ही ना। With this,
I end today's episode. आपके कमेंट्स, डू लेट मी नो योर थॉट्स. आपको ये कैसा लगा एपिसोड इस वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में. और तीसरी चीज, अगर आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन से, किसी भी तरह के डाउट से या कोई इश्यू से गुजर रहे हैं, feel free to connect with me. I am a life coach and a counselor. Also, a powerhouse of words of positivity, never-ending motivation, never-ending spirits of a tough fight to life. जिंदगी चाहे कितने भी पासे फेंके आपके सामने, लेकिन वो बोर्ड मेरा है, वो चौपाट मेरी है जिस पर जिंदगी अपनी पास से फेंक रही है. सो उस पे अगर वो पासों का जो आंकड़ा है वो चलाना है तो किसकी मर्जी चाहिए? मेरी मर्जी. मेरी मर्जी के बिना वो पासे चल नहीं सकते. ऐसा जज्बा और इस जुनून के साथ आपकी सर्विस में ऑलवेज देयर मोटिवेशन मैग्नेट्स. फील फ्री टू कनेक्ट एंड विद दिस विल बी मीटिंग सून इन another episodes of मोटिवेशन मैग्नेट विथ न्यू एनर्जीज विथ न्यू टॉपिक्स. और अगर आप किसी विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हैं या फिर जानकारी चाहते हैं या किसी भी तरह की सहायता चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. उस पर मैं वीडियो बनाकर आपके सामने फिर से मैं हाजिर होंगी. विद दिस आई बिड बाय बाय.